स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। स्टडी IQ के चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय अनुराग और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं हिंदी साहित्य के बारे में। हिंदी साहित्य UPSC मेन एग्जाम में मुख्य परीक्षा में काफ़ी लोकप्रिय विषय रहा है, हम सब जानते हैं। इस वर्ष भी जो 2022 का रिजल्ट आया है उसमें हिंदी साहित्य ने कमाल किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है हर साल की तरह। और आप देखेंगे कि जितने भी वैकल्पिक विषय हैं मेन एग्जाम में, उन सब में उतार चढ़ाव देखा जाता है, लेकिन लिटरेचर वाले पेपर में जो लिटरेचर सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप देखेंगे तो हमेशा वो एक बेहतर अंक देते आए हैं। एक कंसिस्टेंसी उसमें देखने को मिलती है स्कोर में। तो हिंदी साहित्य एक ऐसा ही विषय है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के अभ्यर्थियों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय रहा है। यहाँ स्टडी IQ में मेरा बैच शुरू हुआ, पहला बैच 10 जून को। एक सेकंड बैच शुरू होने जा रहा है जिसके बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ, और ये शुरू हो रहा है 5 जुलाई से। तो 5 जुलाई से ये दूसरा एक बैच, सेकंड बैच शुरू हो रहा है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं UPSC के लिए और मेन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक विषय के बारे में अभी डिसाइड नहीं किया है, तो हिंदी साहित्य के बारे में जरूर सोचे। एक अच्छा विषय है। इसके कुछ फीचर्स भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे UPSC मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों के बीच जो वैकल्पिक विषय चलते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, ऐसी हिंदी साहित्य, यही कुछ विषय हैं जो काफी आपको सुनने को मिलते हैं। उनमें हिंदी साहित्य सबसे अच्छा है, सबसे ऊपर है स्कोर के मामले में। एक सरल, सहज और अंकदायी विषय के रूप में इसे हम जानते हैं। और सरल सहज कहने का मतलब ये है कि लिटरेचर है ये, और लिटरेचर में आप सबको एक इसके बारे में जानकारी तो है ही कि इसमें कुछ और नहीं बल्कि हमारे जीवन और जीवन के आसपास की घटनाओं को हम देखते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, तो समाज और हमारे जीवन की जो घटनाएं हैं, जो हमारे जीवन जिस तरीके से गुजरता है या जीवन में जिस तरह की घटनाएं हम देखते हैं, उन्हीं की अभिव्यक्ति साहित्य और साहित्य के विभिन्न विधाओं में आपको देखने को मिलती है। और यही वजह है कि ना केवल मानविकी विषय के जो अभ्यर्थी हैं वो, बल्कि जिनका बैकग्राउंड साइंस का रहा है, मैनेजमेंट का रहा है, वो लोग भी हिंदी ऑप्ट करते हैं। तो इसका चयन हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के अभ्यर्थी करते हैं। यदि हिंदी साहित्य के कुछ फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप देखेंगे कि UPSC में सर्वाधिक लोकप्रिय विषय तो है ही, लोकप्रिय और अंकदायी दोनों, मैंने आपसे कहा। इसके सिलेबस से हमारा संबंध स्कूल के दिनों से है। हम सब स्कूल के दिनों में तो हिंदी हम सब ने पढ़ी है, और 10वीं तक। उसके बाद भले ही पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो रचनाकार अपने पाठ्यक्रम में है, अपने सिलेबस में, उन सब से हम पहले से परिचित हैं। चाहे वो कबीर हो, सुर, तुलसी, जायसी, मीरा, प्रेमचंद, प्रसाद, निराला, पंत, ये सब के नाम आपके जाने पहचाने हैं, आप सबको भली भांति पहचानते हैं। केवल स्कूल के दिनों में थोड़ा सरल भाषा में लिखना होता था। यहाँ आपको UPSC में एक स्तर है, एक लेवल है, थोड़ा उस स्टैंडर्ड का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बाकी रचनाएं और रचनाकार वही हैं कमोबेश, कोई नई बात नहीं है। लिखने का एक तौर तरीका बदल जाता है। सेकेंडली, यहाँ एक जो टॉपिक, अपना जो सिलेबस है, उस सिलेबस में टॉपिक इस तरीके से हैं कि आप बड़े सहज तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार प्रश्न कहाँ से आएंगे। थोड़ा सा हम इसमें सिलेक्टिव भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूँ तो 3 नाटक सेकंड पेपर में पढ़ने हैं। 3 नाटक से एक प्रश्न होना ही होना है, 100%। 4 उपन्यास पढ़ने हैं, आपको एक प्रश्न मिलना ही मिलना है। छायावाद के 2 कवि अपने पाठ्यक्रम में हैं, प्रसाद और निराला, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दोनों से एक सवाल आना ही आना है। इसी तरीके से भक्ति काल के 4 कवि हैं, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी। इन चारों में से 1 से 2 कवियों पे प्रश्न आने ही आने हैं। तो एक सुविधा यह है आपको कि आप पहले से तैयार होते हैं मेंटली कि सवाल कहां से आएंगे। तो ये लाभ है।
हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के अभ्यर्थी से रखते हैं। अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार पाठ्यक्रम को ठीक से पढ़ लिया तो कोई अपडेट की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा बदलाव नहीं आता। एक प्रासंगिकता का प्रश्न बनता है कि आज कोई रचना या रचनाकार क्यों प्रासंगिक है, वरना कोई अपडेट की आवश्यकता नहीं पड़ती। वही रचना को लेकर या कवि को लेकर जो परंपरागत प्रश्न हैं उसी को थोड़ा बहुत बदल के पूछा जाता है। यदि आप पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखें तो आप पाएंगे कि प्राय रिपीट होते रहते हैं प्रश्न, थोड़े बहुत बदले स्वरूप में वो बार बार पूछे जाते हैं। तो ये भी लाभ है। केवल हिंदी में ही लिखना है, अंग्रेजी वालों के साथ कोई कंपटीशन नहीं। जैसे दूसरे वैकल्पिक विषयों में अंग्रेजी माध्यम के भी छात्र बैठेंगे अभ्यर्थी और हिंदी माध्यम के, तो उसमें भी एक कंपटीशन का लेवल बढ़ जाता है। यहाँ सारे लोग, जिन लोगों ने वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य रखा है, वे सभी लोग हिंदी में ही लिखेंगे। इसलिए ये भी इसका लाभ है कि आपका जो कंपटीशन का लेवल है वो हिंदी वालों के साथ ही है और उससे वो थोड़ा आसान हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि आप जो वैकल्पिक विषय रखते हैं उसका जीएस में क्या फायदा है। तो हिंदी साहित्य का जीएस में तो कोई फायदा नहीं है निश्चित तौर पर, लेकिन जो हमारे कंपलसरी पेपर है हमारा निबंध, उसमें इसका बहुत फायदा है, क्योंकि निबंध एक साहित्यिक विधा है। जो लोग लिटरेचर पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, उनका निबंध बेहतर होता है। उनके पास एक लेखन क्षमता, लिखने की कला, अभिव्यक्ति की एक सशक्त एक तरीका उनको मालूम होता है, इसलिए वो ज्यादा बेहतर तरीके से निबंध लिखते हैं। और अमूमन जिनका लिटरेचर रहता है उनको निबंध में अच्छे मार्क्स आते हैं। बल्कि हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में भी निबंध पढ़ना है तो निबंध में अच्छे मार्क्स आते हैं। उत्तर लेखन शैली आपकी बेहतर हो जाती है, क्योंकि आप लिटरेचर पढ़ते हुए और लिखते समय आपको पता है कि किस तरीके से अपने विचारों को, अपने बातों को रखा जाए, तो थोड़ा लेखन शैली भी आपका औरों की तुलना में बेहतर हो जाता है। जो कोर्स यहाँ शुरू हो रहा है स्टडी आईक्यू में, हमने शुरू किया है, ये दूसरा सेकंड बैच शुरू होने जा रहा है। इसमें 5 महीनों का ये कोर्स है जिसमें 400 घंटे प्लस की क्लास होगी। पूरे पाठ्यक्रम को खूब बेहतर से, आराम से हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उच्च गुणवत्ता वाले व्याख्यान नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। अपडेटेड नोट्स हैं, एकदम बिल्कुल अपडेटेड इस सेंस में कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहां तक उसको उसमें शामिल किया गया है, उसके फॉर्मेटिंग, उसके मॉडल आंसर्स। हस्तलिखित नोट्स भी आपको मिलेंगे। जो क्लास नोट्स हैं वो हाथ के लिखे हुए भी आपको मिलेंगे। फैकल्टी के मार्गदर्शन में लाइव उत्तर लेखन सत्र, एक मैं राइटिंग प्रैक्टिस करवाता हूं जिसका लाभ आपको मिलेगा। पिछले वर्षों के प्रश्नों पर चर्चा और मॉडल आंसर भी आपको मिलेंगे। फैकल्टी के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन भी एक होगा। और इसके साथ साथ ये भी है कि ये 5 जुलाई से अपना कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें 5 से लेकर 10 जुलाई तक मैं आपको एक फाउंडेशन, एक साहित्य के बारे में बेसिक समझ दूंगा कि जिन लोगों का साहित्य से एकदम लिंक टूट गया है, बहुत दिनों से वो साहित्य से दूर हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं या, तो ऐसे 5-6 दिनों में मैं हिंदी साहित्य की कुछ ऐसी बुनियादी बातें आपको बताऊंगा जिससे आप हिंदी साहित्य को आसानी से समझने के लिए तैयार हो जाएंगे और तब उसके बाद आप पाठ्यक्रम को खूब अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जो बैच है ये मैं शुरू कर रहा हूं आधुनिक कवियों से सेकंड पेपर में, और उसमें सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त हैं, फिर जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, अगे, मुक्तिबोध, नागार्जुन, ये सब हमारे पाठ्यक्रम में है। तो मॉडर्न जो आधुनिक कवि हैं उनसे मैं शुरू कर रहा हूं, उसके बाद फिर बाकी सिलेबस के दूसरे पार्ट इसमें आते जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि सेकंड पेपर में जो आधुनिक कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनकी रचना है भारत भारती, वहां से इस बैच की शुरुआत हो रही है। और इसमें एक टेस्ट सीरीज भी है जिसमें कुल 12 टेस्ट लिए जाएंगे। आपके पूरे कोर्स फिनिश करने के बाद 12 टेस्ट होंगे, जिसमें 4 फुल टेस्ट हैं, बाकी सेक्शन वाइज टेस्ट है, और एक रेगुलर टेस्ट भी आपका चलता रहेगा क्लास के साथ साथ। तो 8 प्रश्न पत्र अलग अलग खंडों से होंगे और 4 फुल टेस्ट होंगे। प्रश्नों की संरचना और मूल्यांकन यूपीएससी के पैटर्न पे होगा, जैसा यूपीएससी जिस ढंग से पेपर लेता है बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम लोग पढ़ेंगे, और मूल्यांकन भी उसी लेवल का होगा आपका। अपलोड उत्तर आप जब अपलोड करेंगे उसके 4 से 5 दिन में आपको उसके मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे, मूल्यांकन हो जाएगा।
जो टेस्ट सीरीज है उसके सबके डिस्कशन भी मैं करूंगा टेस्ट सीरीज के प्रत्येक क्वेश्चंस पे, ताकि आपको अच्छे से मालूम चल सके। प्रत्येक प्रश्न पर समग्र चर्चा, विश्लेषण, विगत वर्षों के प्रश्नों का भी व्यापक रूप से कवर कराया जाएगा इसमें। और टेस्ट सीरीज का प्लान भी दिया हुआ है। टेस्ट सीरीज जो है इस बैच के लिए 6 अगस्त से शुरू होने वाला है। जो ये नया बैच शुरू हो रहा है 5 जुलाई से, इसके लिए 6 अगस्त से ये टेस्ट सीरीज शुरू होगा, तो टेस्ट सीरीज में भी आप शामिल होंगे। फाइनली अंत में आपको मैं कहूंगा कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करें, और कोर्स ज्वाइन करने की अभी जो एक खास आपको छूट दी जा रही है एडमिशन में, ये जो है ये आपको 25 जून तक अवेलेबल है। और इसके लिए आपको एक मेरा कोड है अजय लाइव, इस कोड को यूज करना होगा आपको, अजय लाइव। इस कोड को यूज करके आप हिंदी साहित्य की इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो इस कोड को यूज करके जीएस की भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये क्लासेस जो आपकी हैं वो चलेंगी दोपहर 1 से लेकर 4 बजे तक, यानी कि 3 घंटे की क्लास होगी डेली। 5 दिन की क्लास होगी। सैटरडे को टेस्ट और डाउट क्लियरिंग सेशन रखा जाएगा। तो ये बैच, ये सेकंड बैच है, याद रखिए। फर्स्ट बैच चल रहा है ऑलरेडी, वो बैच शुरू हो चुका है, ये सेकंड बैच है। तो आप में से जो लोग भी हिंदी साहित्य को थोड़ा भी जानते हैं, हिंदी साहित्य के प्रति थोड़ी भी आपके रुझान है, हिंदी साहित्य को रखकर आप एक बेहतर स्कोर करना चाहते हैं वैकल्पिक विषय में, तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप हिंदी साहित्य ज्वाइन करें मेरे साथ। और इस कोर्स में 4 से 5 महीने में आप इस वैकल्पिक विषय को आप तैयार कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।